Okay, hello friends. We are, as earlier I sent the PDF of thermodynamics and equilibrium. Now we are going to start our this unit which is known as thermodynamics. Is BSc second year, same third, and this is unit number 5. So आपको पता ही होगा जैसे कि फर्स्ट ईयर या फिर ट्वेल्थ में आपने थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समथिंग कुछ ऐसा पढ़ा होगा। उसमें का ही कुछ आगे अपने को जाना है। अब तक आपने शायद इंटरनल एनर्जी, वर्क, हीट, एंथैल्पी, एंट्रोपी ऐसे कुछ टर्म्स अब तक के आपने देखे होंगे। अभी अपने को और दो टर्म देखने हैं इसके आगे। उसमें की पहली टर्म है वर्क फंक्शन। पहली टर्म है अपनी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय लेटर ए। वर्क फंक्शन डिनोटेड जनरली ये लेटर ए से डिनोट होती है और इसकी बाय द डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस, where E is the internal energy of the system, T माने टेम्परेचर और S इज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे देखोगे तो E, T और S ये तीनों भी स्टेट फंक्शन है। ये तीनों भी क्या है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन ऑफ सिस्टम। अब तीनों भी स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम है, इसलिए ए भी क्या हो गया? स्टेट फंक्शन ऑफ द सिस्टम। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the physical significance of work function, consider an isothermal change taking place at the temperature T। मतलब आइसोथर्मल चेंज हो रहा है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाकी की चीज़ें चेंज हो रही है। तब क्या होगा? तब कुछ ना कुछ वर्क चेंज होगा। इनिशियल स्टेट में कुछ रहा होगा, फाइनल स्टेट में कुछ रहा होगा। तो इनिशियल स्टेट में क्या होगा? A1 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? A1 इज इक्वल टू E1 माइनस TS1। ओके, ये हो गया इनिशियल स्टेट के लिए। ओके, और फाइनल सेट के लिए क्या होगा? A2 इज इक्वल टू E1 सॉरी E2 माइनस TS2। टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है, ये कौन से केस के लिए हो गया? फॉर फाइनल। सो यहाँ पे A1, E1 और S1 are the values of work function, internal energy, entropy of the system for initial state, and A2, E2 and S2 are the values of work function, internal energy and entropy of the system for the final state। so यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू E2। A2 की वैल्यू क्या है? E2 माइनस TS1। ओके, E2 माइनस A1 की वैल्यू E1 माइनस TS1। इसको कैसे और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये यहाँ का यहाँ पे लागा और यहाँ पे जाएगा। सॉरी, यहाँ पे S2 चाहिए था। माइनस T कांस्टेंट है, कॉमन आएगा बाहर,
S2 माइनस S1। ओके, तो क्या मिलेगा फाइनली अपने को? डेल ए इज इक्वल टू डेल ई माइनस ई डेल एस। ये हो गया एक इक्वेशन, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एंट्रोपी चेंज, अपने को पता है एंट्रोपी चेंज, इसके लिए क्या बोल सकते हैं? डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे फिर और थोड़ा आगे जाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी बोलता है अपने को कि डेल ई इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स, इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे आप देखते होंगे अपने पास दो वैल्यू मिल गई, डेल एस की मिल गई और डेल ई की मिल गई। इक्वेशन नंबर 2 में मिल गई डेल एस की और इक्वेशन नंबर 3 में मिल गई डेल ई की। अगर दोनों वैल्यू को अपन पहले इक्वेशन में डाल देंगे तो क्या आएगा? डेल ए इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स, ये हो गई डेल ई की वैल्यू, माइनस टी कांस्टेंट, डेल एस की वैल्यू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यहाँ पे टी टी गेट कैंसर। सो अपने को नेक्स्ट क्या मिलेगा? डेल ए इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स माइनस क्यू रिवर्सिबल। ओके, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स माइनस क्यू रिवर्सिबल। तो यहाँ पे हम प्लस क्यू रिवर्सिबल माइनस क्यू रिवर्सिबल, ये हो गया कैंसर। मतलब क्या हुआ? डेल ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्स और यू में से दैट माइनस डेल ए इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स। इसी इक्वेशन को हेल्महोल्ट्ज़ फ्री इक्वेशन भी कहा जाता है, हाँ, या वर्क फंक्शन भी कहा जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही, आगे अपन और जाएंगे।